हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बाय चैनल, जहाँ हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। सो गाइस, फिलहाल आज हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे और ज्योग्राफी में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सॉइल। सॉइल को हिंदी में मृदा भी बोलते हैं। सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी 4 से 5 बार पूछ चुकी है अपने प्रीवियस एग्जाम्स में। समझ रहे हो कि कितने इजी इजी क्वेश्चन आपसे आने वाले हैं। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या होती हैं चीजें। देखो, सॉइल के स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं भाई। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आईसीएआर, एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग 8 टाइप की सॉइल्स होती हैं। कितनी टाइप की? 8 टाइप की। ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने टाइप्स की होती हैं अकॉर्डिंग टू आईसीएआर। नेट पे देख लेना, 8 टाइप की होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सॉइल्स को क्लासिफाई करने कर दिया गया है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर शेप साइज, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, जेनेसिस, कलर वगैरह वगैरह। तो देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप की। देखो, सबसे पहले पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सैंडी, लोमी और कौन सी भी है, क्ले सॉइल। इसमें क्या होता है, सैंडी सॉइल। देखो, सॉइल के अंदर बड़े पत्थर भी होंगे, छोटे पत्थर भी होंगे। अगर बड़े पत्थरों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वो सॉइल कहलाएगी सैंडी। कैसे कहलाएगी? सैंडी सॉइल। जैसे ये बड़े वाले देखो नंबर बढ़ गए। लेकिन ठीक इसी का उल्टा क्ले सॉइल में क्या होता है, छोटे वाले पत्थरों का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये वाले जो छोटे पत्थर हैं ये संख्या में बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, छोटे पत्थर छोटे और छोटा क्या होगा, बढ़िया से मिलके क्लोजली पैकिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा और एक छोटा, बड़ा और एक छोटा, ये बढ़िया से पैकिंग नहीं कर पाते हैं। बीच में हवा आ जाती है जिसकी वजह से पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इनमें कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल में क्या होती है, कम होती है और हवा में उड़ जाती है, बड़ी फुसफुस टाइप की होती है। क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। फिर आती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में क्या होते हैं कि जो संख्या है इनकी लगभग लगभग बराबर होती है, इक्वल होती है। इस वजह से इसमें राइट वाटर कैपेसिटी होती है। वाटर कैपेसिटी तो होती है, सबसे ज्यादा किसमें होगी वाटर कैपेसिटी? इसमें। ये पानी को बढ़िया से होल्ड कर लेती है। क्या नाम है भैया इसका? क्ले सॉइल। लेकिन लोमी सॉइल में क्या हो जाएगा, ये राइट वाटर कैपेसिटी, मतलब जितना पानी की जरूरत है उतना ही होल्ड करती है। ये नहीं कि खूब पानी होल्ड कर दिया, पेड़ ही खराब हो गया। समझ लो। अच्छा, इसमें ह्यूमस भी होता है। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है। ह्यूमस, ह्यूमस मतलब वो होता है, जैसे कोई पेड़ है और वो पेड़ क्या हो गया, डेड हो गया। डेड होने के बाद उसकी लाश उसी मिट्टी में गिर गई, तो वो जो लाश है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है अगले पेड़ को उगाने के लिए। फर्टिलिटी उससे बढ़ती है, तो वो कंटेंट ही ह्यूमस कहलाता है सॉइल के लिए। तो इसमें लोमी सॉइल में क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या होता है, ये है वो बाकी की सॉइल, जो कि भैया 8 टाइप के सॉइल बोला था ना इन्हें, कंपोजिशन और इसके अकॉर्डिंग आईसीआर ने 8 टाइप के सॉइल बोली थी। 3 इधर हो गई। अब इधर देखो कितनी है भाई, 5 है कि नहीं? ठीक है, 5 है, तो 8 हो गई कि नहीं? अब देखो इनके बारे में देख लेते हैं। एलुवियल, लेटराइट, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल। एलुवियल को जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? एलुवियल ही है। इसके आगे, अब एलुवियल के अंदर भी 2 टाइप के एलुवियल है जो कि मेनली पाई जाती हैं। यूपी के अगर इलाका देखो, तो यूपी का जो ऊपर का इलाका है, जो पहाड़ों से संबंधित है, मतलब रिलेटेड है, पास है उनके, तो वहां पे पाई जाती है खादर। खादर को हम लोग बोलते हैं न्यू एलुवियल। ये क्या होती है, फ्लड और बड़े बड़े जो पानी पत्थर जो आ जाते हैं, नदियां लेके आ जाती हैं, उसके द्वारा बनी हुई होती है। नीचे की ओर में ये जो एरिया है, इसमें पाई जाती है भांगर। इसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियल। ठीक है, ओल्ड एलुवियल किसको बोलते हैं? भांगर को। ये क्वेश्चन भी खुद में एसएससी में कई बार पूछे गए हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है, ग्राफ में देख के आपको, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी देख के पता ही चल रहा होगा। राजस्थान के बीच से देखो जा रही है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। ये राजस्थान है। अगर इंडियन मैप देखो, ये देखो, ये हरा हरा है ना। ओहो, गंदा कर दिया क्या? हाँ, तो दिख रहा है, यहाँ पे हरा हरा दिख रहा है ना, तो ये कौन सी है भाई? एलुवियल सॉइल है, यानी राजस्थान के बीच से भी पास होती है। अब बनता सोचेगा राजस्थान में तो यार मरुस्थली मिट्टी है, मतलब सैंडी सॉइल वगैरह होनी चाहिए। गलत कर देता है। इसलिए प्रॉपर आपको देख के जाना है। ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अच्छा, इधर देखो, ये सॉइल क्या होती है, फॉस्फोरस में, मतलब फास्फोरस की मात्रा इस सॉइल के अंदर कम होती है, लेकिन पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी पोटेशियम रिच ये सॉइल होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल हमारी कौन सी भी है? ब्लैक सॉइल है। इसी को रीगर सॉइल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है रेगुर, रेगुर या फिर रीगर, जो भी आप लोग बोल सकें। तो रीगर मिट्टी भी, मृदा भी इसी को बोलते हैं। इसका कलर डीप ब्लैक से ग्रेश कलर हो सकता है। कहाँ पाई जाती है? ये डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में। ये देखो काला काला बना हुआ है ना, इस वाले पार्ट में
ये मिट्टी पाई जाती है। ये महाराष्ट्र वगैरह इधर इधर एरिया, और गुजरात का भी थोड़ा सा एरिया सौराष्ट्र वाला, और ऊपर का रन ऑफ कच्छ। ध्यान से देखो तो गुजरात में दो एरिया हैं, ये गुजरात है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र बोलते हैं, SAURASHTRA, और ऊपर वाले को रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। अब ये सभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, अब भाई इसको रीगर मिट्टी भी बोल देते हैं, रीगर मृदा भी। दूसरा क्या है, इसको वॉल्केनिक सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये वॉल्केनो के टूटने फूटने से बनी हुई होती है और काली काली होती है। अब इसमें आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है। एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है इन सभी एलिमेंट्स का इस सॉइल से, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। दूसरा, इस मिट्टी में हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसी के कारण इसमें कॉटन की खेती की जाती है। कॉटन, COTTON, कॉटन, यानी हिंदी में कॉटन को बोलते हैं कपास, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कॉटन की खेती यहाँ पे की जाती है, किसमें भैया, ब्लैक सॉइल के अंदर। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। चलो भाई आगे, रेड एंड येलो सॉइल। क्वेश्चन पूछता है रेड सॉइल, येलो सॉइल, ये रेड और येलो कलर क्यों होता है। देखो, रेड कलर होता है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस से, FeO की प्रेजेंस से। और आयरन अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में इग्नियस रॉक में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। मतलब कुल मिला के याद रखो, आयरन का हाइड्रेटेड फॉर्म यानी H2O के साथ जो फॉर्म होगा, उसकी वजह से कौन सा कलर हो जाता है, येलोइश कलर। ये पेपर में SSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब मैं एग्जाम का नाम नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि अब दिमाग में वो नहीं है, परंतु ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियसली एग्जाम से पूछे गए हैं कि भैया इनका कलर ऐसा क्यों होता है। दूसरा, पाई कहाँ जाएगी, तो ध्यान से देखो तो ये फोटो ही अब दिख रहा है, रेड एंड येलो सॉइल। ओह अच्छा, वाइट ही सेलेक्ट कोई नहीं, रेड एंड येलो सॉइल दिख रही, यानी लाल लाल इससे बनी हुई है, देख रहे हैं ये पूरा इलाका। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये थोड़ा त्रिपुरा, असम, मेघालय इधर के एरिया में भी कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, रेड एंड येलो सॉइल। चलो भाई अब आगे चलते हैं। लेटराइट सॉइल इंपॉर्टेंट है। लेटराइट सॉइल ये एक, मतलब लेटराइट का मतलब होता है टूटना, टूट फूट के, ये टूट फूट के बनती है। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटेंस लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लीचिंग का प्रोसेस इसको कहा जाता है। लीचिंग मतलब वही होता है, मिट्टी मान लो ऊपर की लेयर है, ये मिट्टी की लेयर है ऊपर की। अब यहाँ पे अगर खूब गर्मी होगी, क्या हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, और बारिश भी खूब तेज़ी से हो, तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह है ना, वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बारिश के पानी के साथ बहते बहते नीचे आ जाते हैं। इस वजह से इंटेंस लीचिंग से कौन सी सॉइल का निर्माण होता है, लेटराइट सॉइल। अब ये पाई कहाँ जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ये ब्लू से इसका ये है, यहाँ पाई जाती है, ये दिख रहा है, ये कौन से इलाके हैं भाई, मालाबार तट, ये केरला वाला मालाबार तट इधर की ओर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये इधर की ओर ही पाई जाती है, ना कि वेस्ट, कौन से ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है। तो कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। आप लोग अगर हमसे पढ़े हुए हैं तो आपको ये चीज़ें बेसिक याद होती होंगी, ठीक है। अच्छा, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से बनती है। इसका भी कलर लाल होता है। कैसा कलर होता है, लाल। लेटराइट सॉइल का भी कलर लाल होता है, क्यों होगा, सिर्फ आयरन ऑक्साइड की मात्रा की प्रेजेंस है, मतलब आयरन ऑक्साइड सॉइल में होती है इसलिए कलर लाल हो जाता है। और ये पोटेशियम में रिच होती है, यानी इसके अंदर पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, एलुवियल सॉइल में भी पोटेशियम कंटेंट हाई था, फॉस्फोरस कंटेंट लो था, तो सेम यहाँ भी चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या, चाय उगाई जाती है, आपने नाम भी सुना होगा, चाय, कोकोनट। अरे यार उड़ी गया, ओहो क्या हो गया, चाय हो गई, कोकोनट हो गया, काजू हो गया, और जो ईंटें बनाते हैं ना जिस मिट्टी से, उसमें भी लेटराइट सॉइल का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यूज़ किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए पेपर में आता है। इसके बाद कोई पीडीएफ है क्या, ओके। अब है ये एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होती है भाई, इसको भी देखना पड़ेगा। एरिड सॉइल यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो ब्लैक, इससे थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, इससे बना हुआ है, कहाँ गया, एरिड सॉइल कहाँ गया, कहाँ गया, ये पीला पीला जो बना है वो एरिड सॉइल है। ये इधर की ओर पाई जाती है, यही डेजर्ट वाली सॉइल है। क्या होता है इसमें, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लो मॉइस्चर और ह्यूमस कंटेंट होता है, क्योंकि नमक ही रहेगा तो कोई भी पेड़ पौधा उग नहीं पाएगा, पानी को भी होल्ड नहीं कर पाएगा, मॉइस्चर बढ़िया से नहीं होल्ड कर पाएगी मिट्टी, पूरा अंदर चला जाएगा पानी। और ह्यूमस यानी कि जब पेड़ उगेंगे नहीं तो पेड़ की लाशें नहीं गिरेंगी, वही तो होता है ह्यूमस, यानी ह्यूमस भी कम होता है। लेकिन इसमें बेटा कैल्शियम की मात्रा काफ़ी होती है, इसीलिए देखा होगा राजस्थान में जो अरावली हिल्स हैं
उसके पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर क्या बनाया जाता है, मार्बल बनाए जाते हैं, लाइमस्टोन, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है। कैल्शियम यानी CaCO3, यही तो होता है मार्बल, संगमरमर हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? मैंने अभी बताया कि क्रॉप उगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेज और मिलेट्स वगैरह यहाँ पे उग जाती हैं, तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भैया तो दिमाग में नहीं याद आएगा कि राजस्थान में क्या उगा सकते हैं, पर ये अगर एक बार पढ़े होगे मेज और ये, तो आपको पेपर में टिक करने में आसानी होगी, क्योंकि नॉर्मली गेहूं नहीं उगता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन में भी ये इनसफिशियंट होते हैं, यानी नाइट्रोजन कंटेंट भी कम होता है। कलर क्या होता है, रेडिश और ब्राउन होता है। ओके, सो इसके बाद मुझे लगता है PDF नहीं है, तो ये PDF मैं आपको बेटा शेयर कर दूंगा। रेस्ट जो चीज़ बताई है पेपर में, इतने में से ही कुछ न कुछ आ जाना है। रेस्ट आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए IHStudio चैनल। अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर से कुछ नया कंटेंट पढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद।